जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए एक और नए नोटिस निकाला गया है, जो कि एक और स्टेट के लिए है। और इसके पहले कई सारे स्टेट्स में भी वैकेंसीज निकाली जा चुकी हैं, जो कि पूर्णतः आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी। कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया करें कि ये जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जॉब है आपकी पूर्णतः कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। और टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों ही कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। और डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ नोटिफिकेशन है, कहाँ से वैकेंसी आपके लिए आ रही है और किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, पूरा कुछ डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले आप ये नोटिस देख पा रहेंगे। ये जो नोटिस है आप सबसे पहले इसको ऊपर पढ़ लीजिए। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, यानी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है। देन पीजीटी आपकी इकोनॉमिक है। एंड देन आपका है पीजीटी ज्योग्राफी, ठीक है। इसके अतिरिक्त टीजीटी के लिए इंग्लिश का पद है, सोशल साइंस का है एंड बायोलॉजी का है। पीआरटी के लिए म्यूजिक है, प्योरली ऑन पार्ट टाइम एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। जहाँ देखिए ऊपर ऊपर इन्होंने भी मेंशन कर रखा है कि जॉब है पूर्णतः कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अब ये जो संविदा की जॉब या कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट पे जो जॉब निकाली जा रही है, इसका क्या मतलब है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब निकाली जा रही है, कहाँ तक सही है, आप कमेंट मेंशन करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए चलिए देख लेते हैं क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, क्या अच्छा है, आप इसको अप्लाई कर सकेंगे, पूरा कुछ डिटेल से। सबसे पहले जो बात करें तो पीजीटी के लिए, जो कि इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है एंड ज्योग्राफी, तीन पद हैं पीजीटी के लिए। देख पा रहे हैं आप, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। क्वालिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ है, लेकिन हिस्ट्री होगा नहीं, इसके रेस्पेक्टेड जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए, जिसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, साथ में आपने बीएड किया हो। तो ये क्वालिफिकेशन हो गए पीजीटी के लिए इन तीन पदों पर। फिर आता है टीजीटी बायोलॉजी के लिए, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए 50%, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप नीचे और भी देख पाएंगे अलग अलग जॉब है। तो पीजीटी के लिए, टीजीटी बायोलॉजी के लिए तो 50% मार्क होना चाहिए। आपने बायोलॉजी से, बॉटनी से, जूलॉजी से या फिर केमिस्ट्री से किया हो, और साथ में आपने बीएड किया हो या फिर इससे इसके इक्वलेंट आपका कोई क्वालिफिकेशन हो, साथ में आपने सीटेट क्वालिफाइड किया हो, ठीक है, यानी सीटेट क्लियर हुआ हो, ठीक है। अगला जो पद है आपका है टीजीटी इंग्लिश का। तो ये ध्यान रखिएगा, सीटेट क्लियर मांगा गया है टीजीटी में और पीजीटी में, तो ध्यान रखिएगा। टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो वही है, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क के साथ इंग्लिश में, ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड कोई आपका क्वालिफिकेशन हो, और साथ में ही आपका बीएड होना चाहिए और सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ऊपर भी क्लियर किया। और इसके बाद अगला जो पद है आपका है टीजीटी का है और जो सोशल साइंस है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस, ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके सोशल साइंस में। और इसमें से कोई दो सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से। और साथ में आपने बीएड किया हो और साथ में ही आपके सीटेट क्लियर हुए हों, ठीक है। तो ये आपके टीजीटी और पीजीटी के थे। अब लास्ट जो वैकेंसी बच रही है वो आपकी है पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए। चलिए देख लेते हैं कैसा कुछ है। तो पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए आपके है 12th में 50% मार्क मांगे गए हैं, साथ में आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूजिक में या फिर इक्विवेलेंट फ्रामा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अभी इसके बराबर कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और आपको हिंदी या इंग्लिश कोई माध्यम आपको आता हो, ठीक है। तो ये वैकेंसीज आपकी थी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत नोट्स दे रखा है, इसको भी आपको पढ़ना आवश्यक है, देख लेते हैं। तो सैलरी जो कुछ भी होगी आपकी, ठीक है, तो केबीएस के रूल्स के आधार पर ही होगी। बाकी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे इंटरव्यू के दौरान। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत आपको। अब कहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है कि डेट को, तो यहाँ पर डेट देख पा रहे होंगे 19 सितंबर को, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 अमृतसर कैंट में, ठीक है। इसको आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिखा देंगे। तो डेट याद रखिए 19 सितंबर को 8:30 बजे के आसपास है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई करें। इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई दोस्त है तो उसको भी वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो भी अप्लाई कर पाए। तो ये ऑफिशियल साइट देख पा रहे होंगे, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 अमृतसर पंजाब का है। और इसके जब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यानी अनाउंसमेंट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहीं पर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 4 नोटिस आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। सारी की सारी जो नोटिस है 1 सितंबर को निकाली गई हैं और 19 सितंबर को आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो ये जो इंटरव्यू का जो नोटिस है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 माध्यम में, इंग्लिश और हिंदी।
आप जिसमें भी पढ़ना चाहें इसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है उसको बताया गया है, साथ में एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर। चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं, कैसे इसको फिल करना है इसको बता देते हैं। तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और ओपन करना है। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको फिल करेंगे, बाकी आपकी डिटेल्स होंगे, आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स होंगे, ये सारा कुछ फिल करना नॉर्मल सा है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होंगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त नंबर 2 नोटिस जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये इंटरव्यू फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स। इसमें बताया गया है कि जो जॉब है पूर्णतः आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और जो भी है क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह दी गई हैं। चलिए देख लेते हैं, इसको भी ओपन करके दिखा देते हैं। तो ये जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर डेट देख पाएंगे 1 सितंबर 2023, वही है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 अमृतसर कैंट। बाकी जानकारी दी गई क्या कुछ माध्यम है। बाकी इंटरव्यू फॉर कॉन्टेक्चुअल टीचर फॉर द सेशन 2023-24, ठीक है। बाकी पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि ये जो जानकारी है दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में दी गई है हिंदी भाषा में, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी दी गई है। 2 सितंबर को ये एडिशन जारी कर दिया गया था, ठीक है, पेपर में। तो ये पूरी जानकारी दी गई है, जैसा कि आपने यहाँ साइड पे देखा। तो ये 4 नोटिस ऊपर की है जिसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप खुद भी जा करके ये जो 4 नोटिस आप देख पा रहे हैं, चारों नोटिस ओपन करके खुद से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एलिजिबल है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये जो जॉब निकल रही है आपकी संविदा के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, सॉरी, संविदा तो तभी ठीक होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसकी तलाश में रहते हैं, तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो मैंने सोचा आपके लिए एक जानकारी प्रोवाइड की जाए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इंटरेस्टेड है तो इसको फॉर्म को अप्लाई करें और साथ में अपनी राय कमेंट मेंशन करें कि आपका क्या सोचना है इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब पे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।